नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको हम कारण सहित उत्तर बताएंगे। जब क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज है जिसका टेस्ट नंबर 65 है। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सभी क्वेश्चन लास्ट तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर में बायसिंग की विधियाँ होती है। बायसिंग का मतलब होता है उसको स्टार्टिंग के लिए डीसी सप्लाई देते हैं ताकि वो एक्टिव रहे। उसके बाद में जो उसको सप्लाई मिलती है उसके बदले में वो वर्क करता है। बायसिंग के लिए हमें डीसी देनी पड़ती है अलग से। फॉर एग्जांपल, व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए जो सप्लाई की ज़रूरत होती है वो एक तरह की बायसिंग होती है। ट्रांजिस्टर में बायसिंग सामान्यतः 3 तरह की होती है, एमीटर बायस या सेल्फ बायस, बेस बायस और फिक्स्ड बायस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक होती है वोल्टेज डिवाइडर बेस बायस विधि। सबसे ज़्यादा इसी विधि का हम उपयोग करते हैं। इनपुट आउटपुट 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मिलते हैं। इसे यूनिवर्सल बायसिंग इसलिए कहते हैं कि ये तीनों बायसिंग में कॉमन तरह से वर्क कर सकता है। क्वेश्चन का आंसर हमारा ए रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। गलत कथन के बारे में पहचान करनी थी। सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, ये सही है। जर्मेनियम डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है, 0.1 से 0.3 होता है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट सही हो गया। सिलिकॉन का फोरबिडन एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वहीं जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। यानी बैरियर पोटेंशियल और फोरबिडन एनर्जी की वैल्यू उनके सामने लिखी हुई थी, तो गलत की हमें पहचान करनी थी। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा। फोरबिडन एनर्जी जर्मेनियम की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती, ये सामान्यतः इंसुलेटरों की होती है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो अचालक होते हैं उनकी फोरबिडन ऊर्जा मानी जाती है। वहीं जर्मेनियम डायोड की 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक डायोड के कार्य की तुलना हम किससे कर सकते हैं। देखो, मोस्टली तो डायोड को हम एक दिशीय युक्ति मानते हैं और रेक्टिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं। यानी एक बार वर्क करेगा, एक बार वर्क नहीं करेगा। तो ये जो सिचुएशन आती है ये स्विच की तरह होती है। यानी फॉरवर्ड बायस में वो एक बंद स्विच की तरह वर्क करता है, रिवर्स बायस में वो एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। इसलिए डायोड का कंपैरिजन जो है वो स्विच से किया जाता है। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि डायनेमोमीटर प्रकार के मीटर में करंट कॉइल को किस तरह से लिया जाता है। डायनेमोमीटर प्रकार के मीटर जो होते हैं ये एसी और डीसी दोनों पर काम में लिए जा सकते हैं। ये करंट, वोल्टेज और पावर नापने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर की तरह ये मीटर होते हैं। इन सभी मीटर में 2-2 कॉइल होती है, जिनमें एक को हम सीसी दूसरे को पीसी यानी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं। करंट कॉइल का दूसरा नाम फिक्स कॉइल होता है, जबकि मूविंग कॉइल का जो नाम है वो प्रेशर कॉइल का दूसरा नाम होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। और ये फिक्स कॉइल जो होती है ये लोड के साथ सीरीज में होती है, जबकि प्रेशर कॉइल जो है वो सप्लाई के साथ समांतर में होती है।
कनेक्शन याद रखना, डायनमोमीटर के कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए। यानी हमें 4 मैग्नेटिक मटेरियल दिए और उनकी परमेबिलिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सेट करना था। मटेरियल दिया था निकिल, वायु, चांदी और जस्ता। तो इनको घटते क्रम में इनकी चुंबकशीलता को हमें सेट करना है। देखिए सबसे पहले उसको लिखना था जिसकी सबसे अधिक होती है, राइट। देखो सबसे अधिक निकिल की होती है, ठीक है। बाद में वो लिखना था जिसकी लास्ट में सबसे कम देखो जस्ते की होती है। मतलब 1 स्टार्टिंग में होना चाहिए, 4 लास्ट में होना चाहिए, राइट। ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा अपने ए और सी में हुआ है। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन या तो सी होगा या ए होगा। अब देखो चांदी और वायु की यदि बात की जाए ना, तो वायु की अपेक्षा चांदी की चुंबकशीलता अधिक होगी, ये कन्फर्म है। कैसे? वायु की अपेक्षा चुंबक जो है वो कम प्रतिष्ठम प्रदान करेगा। भाई कम से कम चांदी जो है इसने चुंबक को एक पथ तो प्रदान किया, वायु के पास तो कोई माध्यम नहीं था, इसलिए तुलनात्मक रूप से चांदी की ज़्यादा और वायु की कम होती है। तो 1 3 2 4 आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है, गोदाम वायरिंग में 4 लैंप को हमें कंट्रोल करना है, कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है? इसके बारे में 2 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि गोदाम वायरिंग में जितने लैंप कंट्रोल करने हो टोटल स्विच हमेशा उतने ही होते हैं, यानी कुल स्विच कितने होंगे? 4। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि इसमें जो स्टार्टिंग वाला सबसे पहला स्विच होता है वो हमेशा 1 वे स्विच होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच होता है वो। इसके बाद जितने भी होते हैं वो सब के सब 2 वे स्विच होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पहला जो है वो 1 वे, उसके बाद जितने भी होंगे सब के सब 2 वे स्विच होते हैं। देखो हमें 4 चाहिए थे, एक 1 वे होगा तो पीछे कितने बच गए? 3। तो 2 वे कितने होंगे? 3 होंगे। मान लीजिए 5 लैंप कंट्रोल करना होता तो 2 वे 4 होते। मान लीजिए 3 लैंप कंट्रोल करना होता तो 2 वे 2 ही होते, लेकिन एक 1 वे जरूर होगा, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बिना भार संयोजित किए एक एनर्जी मीटर की डिस्क घूर्णन करती रहती है, इस त्रुटि का नाम है क्रीपिंग एरर। देखो एक क्रीपिंग होता है, एक क्रीपिंग होता है। क्रिम्पिंग तो होता है क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से जब केबल पर हम लग करते हैं तो वो क्रिम्प कहलाता है, दबाना। क्रीप को बोलते हैं धीरे धीरे किसी चीज़ को चलना। होएस्ट या क्रेन होती है ना, उसमें भी क्रीपिंग की व्यवस्था होती है, मतलब बहुत ही स्लो चलते रहना, उसको क्रिम्प बोलते हैं, रेंगना बोलते हैं हिंदी में, इसलिए इसको रेंगन त्रुटि के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। होता क्या है कि इसके कई कारण होते हैं क्रिम्पिंग एरर के, जैसे डैम्पिंग मैग्नेट का प्रॉपर समायोजन नहीं, घर्षण ओवर कंपनसेट कर गया, पीसी लगातार ऊर्जित रहती है इसलिए उसका चुंबकीय क्षेत्र बनता रहता है, और पीसी के टॉर्क के कारण डिस्क पर भार लगता रहता है तो डिस्क घूमने लगता है। तो ये इसके कई सारे कारण होते हैं। फिर निवारण आता है, तो निवारण ये होता है कि डिस्क में आमने सामने 2 छेद कर दिए जाते हैं, तो उससे वो क्रिम्पिंग एरर कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। अगला हमारा सवाल है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय वेग की गणना कैसे की जाती है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दर्शाते हैं और ये 2πf के बराबर होता है। जो आगे का इसकी वैल्यू रहती है वो रेडियन प्रति सेकंड होती है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, 2πf रेडियन प्रति सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्रांति ओसिलेटर उत्पन्न करते हैं, यानी रिलैक्सेशन ओसिलेटर जो होते हैं वो क्या देते हैं? देखो ओसिलेटर होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं साइनसोइडल वेव उत्पन्न करने वाले, दूसरे होते हैं नॉन साइनसोइडल वेव उत्पन्न करने वाले। जो साइन वेव उत्पन्न करते हैं उनमें आता है अपना
हार्टले ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, क्रिस्टल, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, इस तरह के। जबकि जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, मल्टी वाइब्रेटर है, ये सब के सब नॉन साइनसॉइडल वेव उत्पन्न करते हैं। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? प्रॉपर मैच किसका नहीं हुआ था? यूजेटी में एमिटर, बेस और कलेक्टर नाम के टर्मिनल नहीं होते, यही गलत मैच हो गया, क्योंकि यूजेटी में टर्मिनल एमिटर, बेस 1 और बेस 2 नाम के सिरे होते हैं। वहीं एफईटी में गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं। एससीआर में एनोड, कैथोड और गेट होता है। ट्राइक में गेट, मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड नाम के सिरे होते हैं। यानी बाकी 3 तो सही है, जो ए है वो गलत हो गया। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाले करंट को हम क्या कहते हैं? इसे टच पोटेंशियल कहते हैं। और दोनों पैरों के बीच में 0.5 मीटर की कम से कम और मैक्सिमम 1 मीटर की यदि डिस्टेंस हो, और दोनों पैर के बीच में यदि करंट का प्रवाह होता है तो उसको स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। ये मैंने करवा दिए थे, 2 तरह के थे ये। अर्थिंग वाले चैप्टर में इनकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। हाथ से हाथ में यदि हो तो वो टच पोटेंशियल होता है, दोनों पैरों के बीच में हो तो वो स्टेप पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इम्पोज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो ऑप्शन देखो आप सब के सब। रेक्टिफिकेशन किसे बोलते हैं? AC टू DC। एम्प्लीफिकेशन किसे बोलते हैं? सिग्नल को इम्प्रूव करना या एक तरह से स्टेप अप करना। फिल्टर किसे कहते हैं? पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC करना। तो फिर बचा क्या अपने पास? मॉड्यूलेशन। इसका मतलब सिग्नल इम्पोज करने की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। यदि मल्टीमीटर या ओम मीटर की बैटरी डिस्चार्ज है तो एक तो ये ध्यान रखना, वो डिजिटल टाइप के हैं तो कम रीडिंग दर्शाएंगे। यदि पॉइंटर वाले हैं तो शून्य त्रुटि जांच के दौरान, यानी जब आप दोनों लीड को शॉर्ट करवाओगे तो ओम मीटर का पॉइंटर शून्य पर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब साफ होता है बैटरी वीक हो चुकी है, बैटरी को रिप्लेस कर दीजिए, यानी बैटरी बदलने की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा लॉजिक गेट 2 समांतर स्विच के समान होता है? देखो समांतर स्विच के समान होता है OR गेट, सीरीज स्विच के समान होता है AND गेट। जबकि NOR जो है वो OR प्लस नोट का मिश्रण है, AND से नोट जोड़ करके NAND बनाया जाता है। यानी समांतर स्विच की तरह OR गेट होता है और इसका आउटपुट A प्लस B होता है। सीरीज स्विच की तरह AND गेट होता है और इसका A इंटू B होता है। नेक्स्ट सवाल है कि CT की प्राइमरी में, तो CT की प्राइमरी में वैसे तो कोई टर्न नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। सीधी तार होती है जो, या डायरेक्ट बस बार होती है, इसलिए उसको कहते हैं ए फ्यू टर्न, यानी केवल कुछ टर्न होते हैं और मोटा तार होता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में समान नहीं है? देखो रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, MMF, EMF, फ्लक्स के जैसा करंट होता है। परमेबिलिटी और करंट कंडक्टेंस एक जैसे नहीं होते। चालकता के समान चुंबकीय परिपथ में जो होता है उसको परमियंस कहा जाता है, परमेबिलिटी नहीं। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर कोडिंग के दौरान प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर किसे संकेत करते हैं? देखो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल दिया जैसे कि BY127 एक ट्रांजिस्टर पर लिखा हुआ है। इसी तरह से एक डायोड पर भी हो सकता है, जैसे AC128 आता है, या जैसे BZ127 लिख दिया। तो ये जो पहला अक्षर होता है ना, ये तो बताता है कि उसका सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, ठीक है। हाँ, ये अपन को संकेत करता है। और जो सेकंड होता है वो बताता है कि इसका यूज कहाँ किया जाएगा, अनुप्रयोग कहाँ करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो मटेरियल को,
सेकंड जो होता है वो एप्लीकेशन को संकेत करता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस माध्यम में डाइलेक्ट्रिक क्षमता न्यूनतम होगी। हमेशा वायु से तुलना करते हैं, इसकी इकाई मानते हुए हम बाकी सबसे तुलना करते हैं, इसलिए वायु की ही सबसे कम होगी। 500 वाट का एक टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखा, ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है शक्ति इंटू समय। पावर 500 वाट है, टाइम 30 मिनट का था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना था, उत्तर आएगा 900 किलो जूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसके संयोजन आर्मेचर के साथ भिन्न तरीके से होते हैं। शंट फील्ड जो है वो समांतर में जुड़ती है, सीरीज फील्ड सीरीज में होती है, इंटरपोल सीरीज में होते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में होती है। इसका मतलब भिन्न तरीके से केवल शंट फील्ड जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकोल्ज रिले किस प्रकार की ऑपरेटेड रिले है। तो ऑयल और गैस ऑपरेटेड रिले मानते हैं इसको। ए ऑप्शन अपने लिए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन वेव का पॉजिटिव पीक कब आता है। आपको साइन वेव अच्छे से याद होगी, ये है इसका पॉजिटिव पीक और ये होता है π/2। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बाद पॉजिटिव मैक्सिमम आता है, वहीं 270 डिग्री पर नेगेटिव मैक्सिमम भी आता है। ससेप्टेंस की इकाई ये विशेष प्रकार की चालकता ही होती है, इसलिए इसकी इकाई साइमन या महू होती है। प्रतीक होता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर 5 किलोवाट भार को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। फील्ड का प्रतिरोध 125 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में। देखो, लोड करंट ज्ञात करना था। लोड करंट के लिए होता है I = P/V। पावर है 5000 वाट, वोल्टेज है 250 वोल्ट। करंट कैलकुलेट करेंगे 20 एम्पियर आएगा। ए ऑप्शन तो सही है। बी कहता है फील्ड करंट। फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होगा V/R। वोल्टेज है 250, फील्ड का प्रतिरोध है 125 ओम, उत्तर आएगा 2 एम्पियर। फील्ड करंट भी सही है। आर्मेचर करंट, शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट होती है लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग। देखो, लोड करंट है 20 एम्पियर, शंट फील्ड करंट है 2 एम्पियर। उत्तर आना चाहिए था 22 एम्पियर, जबकि इसमें लिख दिया 18 एम्पियर। सी गलत हो गया। ठीक है। आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप, देखो आर्मेचर की जो करंट आई वो 22 एम्पियर थी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो 11 वोल्ट ही आएगा ड्रॉप। डी सही है। यानी हमें ये पहचान करना था गलत कौन सा है, तो गलत हो गया सी। आर्मेचर करंट है जो 18 एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 एम्पियर होना चाहिए था। शंट मोटर के लिए 18 एम्पियर होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत हो गया। अर्थ पिट जो है वो भवन से 1.5 मीटर दूर होना चाहिए, ये सही है। अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है, ये भी सही है। दो समांतर अर्थ के बीच में लगभग 8 मीटर की दूरी होती है, ये भी सही है। जब अर्थ प्लेट कॉपर की हो तो उसका साइज ये नहीं होता। 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.15 या 18 mm जो होता है वो कॉपर का है। ये जो है ये किसका है, GI का है, यानी ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट होती तब तो ये सही होता। तो हमें गलत की पहचान करनी थी, डी ऑप्शन आएगा इसके लिए अपना। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, आगे भी शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।